जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो सरे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन इस टाइम मैं कराची प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने मौजूद हाँ, जिथा सरायकी कौम परस्त चोलिस्तान के हवाले तो चोलिस्तान नाल जिहड़ी पिछले 72 सालों तो ज्यादती थींदी पई है उन ते सरापा एहतजाज हैं। असां कोशिश करेसूं कि असां कुछ सरायकी कौम परस्तां नाल भी गुफ्तगू करूं, उन्हां कोल जाणूं कि क्या आखना उन्हां दा, क्या मुतालबात हैं। जी नाजरीन सर नाल मौजूद हैं हाजी जमील वलियानी साहब। असां आप दे कोल जानसूं हाजी जमील वलियानी साहब सर नाल मौजूद हैं। असां आप दे कोल जानसूं कि जिहड़ा पिछले 72 सालों तो सरायकी वसेब दे नाल हर तरीके दे नाल वांझ कीती वेंदी पई है। खास तौर ते चोलिस्तान दी अगर गाल कीती वंजे तो चोलिस्तान दे विच इंसान मरदे पैन, जानवर मरदे पैन। तो हाई साहब क्या आखसो आज दा जिहड़ा तुहाडा ये कराची प्रेस क्लब के सामने जिहड़ा मुजाहरा है इनका मुतालबा क्या है, अगर मुतालबात पूरे अगर ना कीते गए तो वल क्या करेसो। जी हाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फेडरल गवर्नमेंट को भी, पंजाब गवर्नमेंट को भी और नाल ही इत्तेहादी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को भी मुतालबा करे सा कि चोलिस्तान का पानी खोलें और उन्होंने पानी देवें। जिमें कि दुबई वाले को कब्जा माफिया को उथा पानी दिता वेंदा पे और 3 हेड नवाबाद भावलपुर दे सारी धरती दे असारे लोग आज पानी तो तरसदे वदन। हेड इस्लाम, हेड सुलेमान की, हेड पाइनंद जो कि 1929 नवाबाद भावलपुर ने बरतानिया तो कर्जा घेनते ए डैम बने हैं और रियासत भावलपुर दे इलाके को पानी देने वास्ते जो कि आज जेड़े तरबेला डैम तो जमीन उन्हें तरबेला डैम गए ओ आते चोलिस्तान को जमीन दिता गए और उन्हें बाद कालों को पानी मिलता पे और साढ़े रूहेले जेड़े 75 साल तो जिन्हें अपना पानी अपनी जमीन और जो के उन्हें को मैं गवर्नमेंट को मुतालबा करे सा कि जिवे थारच और थर तो 3 गुना ज्यादा वड़ा चोलिस्तान है। 66 लाख थे, थर 23 लाख थे। थर आज खूब ही हैं और साढ़े 3000 टोपे बंद पेन, साढ़े 75 स्कूल बंद पेन, साढ़े डिस्पेंसरी बंद पेन, जबकि थर कई अस्पताल हैं। असा को अस्पताल या मेडिसिन तो भी मरूम रखे वंदा पे, सारे जानवर मरते पेन और मैं मुतालबा करे सा उन्हें जानवरों की भी पेमेंट करे फेडरल गवर्नमेंट। और असा अगर ना सुने तो सही को चला डॉक्टर श्री मजारी वास्ते रात को 11 बजे हाई कोर्ट खोल सकती है तो 3 लाख चोलिस्तानियों वास्ते भी 100 मोटो घीना चाहिए चीफ जस्टिस को उठा ऐनक ना पाब है विदा विदा के 3 लाख भी इंसान है। श्री मजारी वास्ते अदालत खोल सकती है, बे मामला 100 मोटो घेर सकते हैं तो चोलिस्तान ने जो कोई जुर्म नहीं किया वो पाकिस्तान बना वाला हैं और पाकिस्तान दे हामी हैं और उन्हें को पानी दो, शर्म करो, हया करो, पानी दो। जी नाजरीन सर नाल हाजी जमील वलियानी साहब गुफ्तगू करेंदे पैन। उन्हां दा आखना यो कुछ है कि चोलिस्तान दे विच वसण वाले भी पाकिस्तानी हैं, इंसान हैं। चोलिस्तान दे विच इंसानां नाल क्या कुछ थिंदा पिया है, मीडिया भी दिखेंदा पिया है, खास तौर ते सोशल मीडिया सरायकी मीडिया की अगर गाल कीती वजे तो मैं अज कराची ई प्लेटफॉर्म ते खड़ के पाकिस्तान दे मीडिया दे नाल भी गुजारिश करे सा कि सरायकी वसेब पाकिस्तान दा शहर है, पाकिस्तान दा हिस्सा है। लेकिन असा डिठा कि सरायकी वसेब दे जरन भी कोई वांझ थींदी है, जरन भी कोई ज्यादती थींदी है तो सरायकी सोशल मीडिया तो उनके तो कोई काम करेंदे लेकिन बाकी मीडिया सारी बिल्कुल गाल नहीं सुनता। अज मेरे को पुरअमन एहतजाज के उत्ते एक खुशी भी थींदी पई है कि अज साडे तमाम सरायकी जमातां दे रहनुमाई था मौजूद हैं और यकीनन आज दे रहनुमावां को मैं बल्कि गुजारिश करे कि जिवें तुसां आज कराची प्रेस क्लब के सामने कट्ठे थे वे, काश तुसां इवें सरायकी वसेब दे कट्ठे थी वञो तो सरायकी सूबा और सरायकी सूबे सरायकी वसेब दे थी वण वालियां ना इंसाफियां खत्म थी वैसे। सर नाल जी मैं चाहता पिया कि जितने भी कौम परस्त खड़े हैं क्योंकि बाद में कोई ये ना आखे कि झोंक टीवी मेरे को भुला दिता तो मेरे वास्ते सारे काबिल एहतराम हैं। तो मेरे नाल मखदूम साहब मौजूद हैं क्योंकि आज कहीं भी पार्टी की गाल ना हो सी, आज सरायकीस्तान की गाल हो सी, सरायकी प्लेटफॉर्म की गाल हो सी, आज सारे सरायकी कौम परस्त सारे बिरा हैं और जितने भी लीडरान काम करेंदे पैन, जितने कौम परस्त काम करेंदे पैन सारे वास्ते काबिल एहतराम हैं। मखदूम साहब क्या आखसो पिछले 72 साल तू सरायकी वसेब दे नाल वाही थी पई है, कहीं ले साकूं
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਵਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਇਟਾ ਚੋਂ ਕਈ ਲੈ ਸਾਕੂ ਕਰਾਚੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੈਂਦਾ ਕਈ ਲੈ ਸਾਡੇ ਰੁਹੇਲੇ ਮਰਦੇ ਪੈਣ ਮਤਲਬ ਵਾਂ ਜੀ ਵਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਅਮਨ एहतजाज है प्रेस क्लब कराची बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं झोंक टीवी का शुक्रिया अदा करे सां और जितनी माशाल्लाह जिन पार्टियां ने मिल के एक प्लेटफार्म से इकट्ठा थे उनको मुबारकबाद सां। मैं हुकूमत वक्त और वक्त यजीज़ को यह आखे सां कि इस वेले नौजवान सराकी नौजवान इतना बाशऊर थी चुके कि कल खुदा न खास्ता ये ना हो कि साढ़े हथ चो निकल वजन तो चोलिस्तान का असां ही वेले सिर्फ चोलिस्तान का पानी मंगते पे हैं। सारा चोलिस्तान का पानी बहाल किया वजे और जी आबासी कैनाल नहर जी खोली गई है और जिन्हें शुरफा कितने खोली गई उनके साड़ा हक पहले क्योंकि अस चोलिस्तान खुंबी की हैसियत रखे ने बाकी आए वो चले वैसन असा मौजूद रहने तो सारा चोलिस्तान के जड़े बंदर वार्ड है वो भी बंद करें और चोलिस्तान का पानी बहाल करें और जितने तमाम पार्टियां इतने कराची मौजूद हैं मैं उन्होंने कह सा कि चोलिस्तान के मामले के अज तुसा माशाल्लाह कट्ठे थी गए मैं तो मुबारकबाद देना और मैं तमाम पार्टियों के सरबराहों को कहना कि हुण वक्त कोई नहीं हुण तुहाडे हथ दे डोरा हैं अगर ये नौजवान साढ़े हथों चो निकल गए तो बल असा शायद कुछ ना कर सकूँ तो मैं अपनी क्यादत को भी आखे सा कि होश से नाखन गिनो और मैं हुकूमत वक्त क्योंकि असा कराची दे विच और दूसरी चीज़ मैं ये खेंदा बना मेरे तमाम दोस्त सुन गिनन कि साढ़े उत्ते इल्ज़ाम लगा रहे कि ये जितने सराकी हैं ये पाकिस्तान पीपल पार्टी को पसंद करें। यकीनन पाकिस्तान पीपल पार्टी को ताज मोहम्मद अलंगा को घिन के अज तक असा हमदर्दियाँ जड़ियां वो सारे नाल पीपल पार्टियां दे रही हैं लेकिन सबको पीपल पार्टी ने हकूक नहीं दिते ये ना होवे भी पीपल पार्टी का आखिरी दौर होवे। मखदूम साहब एक दा एक सवाल करे सा कि अज माशाल्लाह जिवें सराइकी कौम प्रस्त तुहाडे समेत जिवें इकट्ठे थे सराइकियां ने हमेशा पुरअमन तरीके नाल एहतजाज किया क्या पुरअमन एहतजाज साडे मसले का हल है? अगर साढ़े ही शराफत के उत्ते सारे पुर एहतजाज दे अमल ना किया गया वल सारे नज़र कोई भी इदारा है कोई भी है अगर उसा को सारे मामलात को ना डिठा क्योंकि असा पुरानी कौम है असा ज़मीन की पुरानी कौम है अगर सारे मामलात को ना ढोने तो दूजा रास्ता सारे को ऑप्शन है। बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी नाज़रीन जिवें कि मैं तो दस्या कि अज सराइकी तकरीबन तमाम कौम परस्त इत्थां मौजूद हैं हर पार्टी की नुमाइंदगी थींदी पई है लेकिन अज जिहड़ी गाल थींदी पई है सिर्फ सराइकिस्तान की गाल थींदी पई है चोलिस्तान की गाल थींदी पई है और जिहड़ी शख्सियत नाल मैं हुण गुफ्तगू करन वास्ते वेंदा पिया यकीनन ये एक दबंग सिपाही है इन्हें हमेशा हक और हकूक की जंग लड़ी है वो नाम है राशिद अजीज भुट्टा। राशिद अजीज भुट्टा साकू हमेशा कल्ला भी नजर आया है लेकिन कल्ला नहीं होंदा मैं समझदा कि 8-9 करोड़ सराइकी कौम इहदे नाल होंदी है और हमेशा मजलूमां दीयां दुआवां कीतियां तां राशिद अजीज भुट्टा साहब क्या आखसो अज कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया वेंदा पिया चोलिस्तानियां दी हमदर्दी वास्ते लेकिन क्या ये मुजाहरे ये जिहड़े पुरअमन मुजाहरे हैं क्या सारे मसले का हल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कराची दे विच जिहड़े सारे वसेब दियां अहम तरीन जमातां दे उहदे कारकुन ते उहदे ओहदेदारान ये ओ गैरतमंद ते ओ जुरतमंद लोग हैं जिहड़े अज कराची प्रेस क्लब के सामने अपने मजलूम चोलिस्तानी जिहड़े मामा भेणी दे वास्ते इत्थे आए खड़न। मैं समझदा ये कराची मुकीम जिहड़े सराइकी हैं अज इन्होंने अपना जिहड़ा हक अदा कर दिते कि वो अज आते इत्थे अपने चोलिस्तानी भिरामे वास्ते चोलिस्तानी मामा वास्ते इत्थे इकट्ठे थे और मैं तो एक गल सामण चाहना कि सहराए चोलिस्तान को करबला बनाया वेंदा पे वो करबला अला मंजर उथा पेश किया गया और जेड़ी सूरत हाल उथा है तो ए गिनो कि उथा एक नहर है। मैं पूरी कौम को सामण चाहना और पूरी दुनिया को सामण चाहना कि उथा है कि अब्बासिया लिंक कैनाल चोलिस्तान दे दिल दे विच चोलिस्तान दे विच मौजूद है लेकिन अफसोस उ नहर दे विचों अब्बासिया लिंक कैनाल नहर दे विचों जिहड़े पानी इस्तेमाल करदे पेन ओ अरब दे शयूख हैं ओ अरबी शहजादे अगर अरबी शहजादे जिहड़े पानी यानी कि उथों गिन सकदे तो सारे मकामी चोलिस्तानी पानी क्यों नहीं गिन सकते? अब्बासिया लिंक कैनाल तो जिहड़ा पानी बंद किया गया चोलिस्तानियों का मैं इनकी शदीद तरीन मुजम्मत करना। अज कनू 5 महीने पहले चोलिस्तान का पानी बंद किया गया जिंदी वजह तो 7,000 प्यासे जानवर हलाक थी गए और मैं हुकूमत को मुतालबा करना कि बराए मेहरबानी चोलिस्तानी अवाम ते तरस खादा वजे अगर चोलिस्तानियों को पानी ना दिता गया तो सराइकी कौम हथियार चावड़ ते मजबूर थी वैसे
सराइकी कौम को हथियार चावड़ते मजबूर न किया वने। असा पुर अमन सराइकी लोग से चोलिस्तानी अवाम पुर अमन लोग सदियां तू आबाद सारी अपनी धरती है असला इस्लाम पाकिस्तान दी खातिर अपनी रियासत बहावलपुर कुर्बान की है। मैं नाल समझ चाहना असा 23 अजलात मुश्तमिल सुबह सराइकिस्तान चाहूँ और असा जुगराफिया हदूद और इन लफ्ज दे उत्ते कोई किस्म का कंप्रोमाइज के ना करे सू। 3 नंबर दे उत्ते एक सारा इथई कत्ल थे अकबर खोखर शहीद 7 महीने पहले कत्ल थे उनके कातिल गिरफ्तार नहीं थे और खोखर बरादरी का भी काफी यानी कि सराइकिस्तान तहरीक वास्ते जिदोजहद है। मैं रिक्वेस्ट करे सा इंतजामिया को अक्सर के एक खास तौर पर पैगाम के मजलूम जड़े सराइकी नहीं था सिर्फ और सिर्फ अपने जरिए से आमदन सराइकी करी कब्जा गिर कहनी सराइकी थई भी आमदे ता सिंध दी खैर मंगदे हमेशा उन सूबे दी खैर मंगदे। असा रिक्वेस्ट करे सू के फौरी तौर पर उत्ते गवर्नर वजीर आला सिंध ए भी एक्शन गिनन के उनके जड़े कातिल नो गिरफ्तार किते वजन। बड़ी मेहरबानी। राशिद जी भुट्टो साहब एक दा एक सवाल करे सा कि ए दसे सो कि सराइकी सूबा होवे या चोलिस्तान होवे क्या उनका मसला पीपल्स पार्टी है नून लीग है या पीटीआई है? सारे को मुश्तरका तौर पर देखो असैम्बली दे विच अगर करारदादा अमसन तो सगू तमाम दे नाल गाल करनी पमसे ऐवान दे विच गाल करनी पमसे ऐवान बाला दे विच एमपी एमएनएस दे नाल ओ भी लोग सारे लोग हैं ते मैं उन्हें को रिक्वेस्ट करे सा कि कौमी असैम्बली दे विच सेनेट दे विच जितना जितना जड़े लोग हैं अरकान असैम्बली हैं सेनेटर्स हैं सारे 8 करोड़ सराइकी अवाम वास्ते अलग सराइकिस्तान सूबा होवे जिमें बलोचिस्तान है जिमें सिंध है जिमें खैबर पख्तूनख्वा है जिमें बलोचिस्तान है असाई में 8 करोड़ सराइकी अवाम सराइकिस्तान चाहूँ। सराइकी कौम पर सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज करने का मकसद क्या है? एहतजाज करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ चोलिस्तान दे नाल थीवण वाली ज्यादती है सराइकी वसेब दे नाल थीवण वाली ज्यादती हैं। और नाज़रीन सर नाल कुछ बे भी लोग मौजूद हैं असा कोशिश करे सो कि असा उन्हां नाल भी गुफ्तगू करूं लेकिन जुड़े रहने झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ शफकत हुसैन शाह बुखारी साहब सर नाल मौजूद हैं। आप दे नाल गुफ्तगू करे सो आप दे कोल जान सो कि कराची प्रेस क्लब दे सामने जिहड़ा सराइकी कौम परस्त सराइकी हकूक दी जंग लड़ते पैन सराइकी खिते दी गाल करेंदे पैन खास तौर पर चोलिस्तान दे नाल जिहड़ी एक अरसा दराज तो ज्यादती थींदी पई है कि चोलिस्तान दे विच इंसान मरदे पैन जानवर मरदे पैन अगर कहीं वजीर मुशीर दा कुत्ता मार वने ते उनदे वास्ते इंसाफ भी है कानून भी है क्या सराइकी वसेब दे वसण वाले लोग इंसान नहीं तां क्या आखसो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम असरा जड़ा प्रोटेस्ट है अज दा क्योंकि चोलिस्तान दे विच पानी दी बंदिश दी वजह कनो ये सारा अरेंजमेंट किया गया। मैं मुतालबा करे सा फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत पंजाब सूबाई हुकूमत कनो कि भाई तुसा इंतजाम करो असारे टोबे खुश्क थे पेन बंदे मरदे पेन जानवर मरदे पेन बड़ी बुरी हाल है। तुसा एक हॉस्पिटल दे वास्ते अंडस हॉस्पिटल दे अगर 20 अरब रुपया जमा कर सकदो तो 5 अरब रुपया तुसा आज दी जरी प्रेस है ये कॉन्फ्रेंस है वजीर आजम दी तो तुसा कम से कम 10 अरब रुपए तक बजट पेश करते तुसा चोलिस्तान को आबाद कर सकदो। लखा एकड़ जमीन है उथा गैर आबाद थी नहीं पई है बंदे मरदे पेन बड़ा अजीब सूरत हाल है। असा ये प्रोटेस्ट ही वास्ते रखे कि जी ये मेहरबानी करे सन और सारा जितना भी असारे दोस्त हैं सराइकी तहरीक दे नाल जितने लोग वाबस्ता हैं वो सारे इकट्ठे अज असारा पुरजोर मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नाल। अजी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी। नाजरीन क्योंकि आज साडा इतना कराची प्रेस क्लब दे कोलों आवन दा मकसद है क्योंकि झोंक टीवी हमेशा सराइकी कौम की आवाज़ बने पूरे पाकिस्तान दे जिथा भी सराइकी कौम दे नाल कोई भी वाई थी है सराइकी कौम दे नाल ज्यादती थी है तो झोंक टीवी पेश रही है। तो नाजरीन अज असा कराची प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने खड़े हैं लेकिन मेरे को अज जिथा कि इतना प्रोटेस्ट थींदा पी है एहतजाज थींदा पी है मेरे को अज एक बड़ी खुशी थींदी पई है। मैं पहले भी आ गया कि अज तमाम वो गुलाब के फुल जेडे बिखरे वदे हैं अज एक गुलदस्ते की शक्ल इख्तियार की ने तो मेरे को बड़ी खुशी थी है। तो सर एक भाई मौजूद हैं अस इन्होंने नाल गाल करें इन्हों को जानते हैं कि अज का जो एहतजाज है इनके हवाले नाल क्या आखसन जी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो 72 साल तुहारे मतलब हवाले नाल 72 सालें दे विच असां पूरा मन एहतजाज दे नाल तशद्दुद आले तशद्दुद भी बर्दाश्त कीतन असां जुल्म भी बर्दाश्त कीतन असां परचे भी बर्दाश्त कीतन लेकिन असां अपने कौम दे फ्यूचर किते पूरा मन रहन किते ए मुल्क नाल मुहब्बत दे वजह नाल असां हमेशा पूरा मन एहतजाज किते। चोलिस्तान दी बट्टर बांध दा असां रोवणा रोंदे वधिया से ते असारे नाल जेड़ी पानी दी और खास तौर ते पूरी दुनिया ने डिठे कि पानी दा जेड़ा इशू है ये सारे किते इंतहाई अहम इशू है। चोलिस्तान लखा हजारां दी तादाद ते
जानवर इंसान उथा कर तसे थे पन और पानी है जड़ा सरकारी जमीन वाले पास है नहरा बंद कहते 12 महीने 6 महीने सारे 6 महीने नहरें को भी 1 माह के चला रही था के तो गुजारिश है कि असा अगर ये चीज को परमानेंट चोलिस्तान वास्ते पानी का बंदोबस्त ना किया गया तो असा एहतजाज का दायरा वसी करे सो मेहरबानी मेरे जी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी नाजरीन गाल है कि आज असां इथां कराची प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने मौजूद खड़े से गाल ये थी पई आई कि सराइकी वसेब चोलिस्तान दे विच थीवण वाली ज्यादतियां ना इंसाफियां ते जी नाजरीन साडा मौजूद हैं लियाकत रिंद साहब मैं आपका शुक्रगुजार हाँ कि आपने झोंक को इज्जत बख्शी और झोंक अज तुहाडे कोल लंघ आई है कराची दे विच और अज दा जिहड़ा एहतजाज है पुरअमन एहतजाज खास तौर पर जिहड़ा चोलिस्तान दे विच इंसान मरदे पैन वैसे तो पूरे सराइकिस्तान दे नाल जुल्म थींदा पिया लेकिन चोलिस्तान दे विच साकूं हर साल एक करबला का नक्शा नजर आता है कि जिमें करबला दे विच पानी बंद किया गया इवें उथा एक नक्शा पेश किया वैंदा है इंसान मरदे जानवर मरदे तां क्या आखसो रिंद साहब आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इंतहाई ਇਹ ਕਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹੀ ਤਰਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਿੱਥਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਜ਼ੀਮ नेमत ਹੈ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਿਆਸ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋ ਸੀ ਇਨਸਾਨ 100 ਧਰਤੇ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਥੀਂਦੀ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੁਨਸਿਫਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ सन ऑफ सहल हैं मोहब्बत करने हैं सराइकी जड़ी कौम है ये पाकिस्तान को हमेशा मोहब्बत दी है मोहब्बत का पैगाम देते लिहाजा खुददारा मुनसफाना तरीके नाल ऐसा बिल्कुल तासो दिता वेंदे कि नहरें दे विच पानी कहनी मैं समझदा कि गलत है एक तासुब है और एक वैरान कराने दा और कहीं दी ज़मीनें को मैं समझदा कि हज़ब कराने दा एक बेहतरीन जरिया है कि पहले उन्हें को पानी ना दो उन्हें दी सारी मराद बंद कर दो वल उन्हें को मजबूरन औने पौने वो ज़मीना खरीद करके उनके बाद जेड़ा ना वल स्पेशल जेड़ा ना सिर्फ आपड़े वास्ते नहरें विछाया वजन तो उन्हें को पानी दिता वजे असां इंदे वास्ते अज थोड़ा जिहा एहतजाज वास्ते आए हैं कि आया कि अगर ये सूबे के तहत ये मामलात को हल ना किया गया तो असां पूरे वसेब दे विच क्या पूरे पाकिस्तान दे विच सारी कौम सराइकी कौम टोटल इंशाअल्लाह एहतजाज भी करे सी और साकू कई महाज दे उते अगर धरना भी देना पोसी तो असां बिल्कुल कौम दे कट्ठे खड़े होसूं और असां ये धरना देसूं ये इंसानियत दा मामला है ये जानवर दा मामला है मैं समझदा कि गवर्नमेंट को इन मामले को जल्द अज जल्द हल करना चाहिए लियाकत रिंद साहब एक दा एक सवाल करे सा माशाल्लाह बड़ी अच्छी तुसां गुफ्तगू की थी कि झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ पूरे पाकिस्तान दे विच सराइकी कौम नाल जिथा भी कोई वाई थई है ता झोंक टीवी पेश खड़ा होंदा है झोंक टीवी दे हवाले दे नाल क्या सोचे देखो असां हमेशा हर चैनल दा शुक्रिया अदा करने बिलखसूस झोंक जेड़ी है जेड़े आज भी एक मकसद है कि मैं समझदा कि रोही चोलिस्तान वास्ते आज उन्हें दा सहारा बड़े खड़े इंतहाई काबिल सतैश गाल है और असा मशकूर ते ममनून है पूरी मैनेजमेंट दा पूरी जोक टीम दा कि उन्हें आज भी मकसद है कि रोही को अकेला नहीं छोड़ा तो असा इवें ही जितने तमाम सराइकी चैनल हैं उन्होंने भी शुक्रिया गुजार हैं शुक्रगुजार हैं कि हमेशा आवाज़ बुलंद करना जो है ना वो तुहाडा ही काम है चैनल का काम है साफ ज़ाहिर है तो तुसां ही अज दी आवाज़ बने हुए सराइकी चोलिस्तान के लोगों की मैं उन्हें तुहाको खराज तहसीन पेश करना और हमेशा उम्मीद करना कि तुसां हर सराइकी की आवाज़ बने तो जितना तुहाडी ज़रूरत हो सी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी नाज़रीन जेड़े टाइम कराची प्रेस क्लब के सामने सराइकी कौम परस्त सरापा एहतजाज हैं लेकिन ई मौके उत्ते असां अक्सर डिठा है कि तख्त लाहौर ने सराइकी कौम दे नलवांज की है तख्त पिशौर ने सराइकी कौम दे नलवांज की है लेकिन जिथा तख्त लाहौर और तख्त पिशौर ने सराइकी कौम दे नलवांज की है सिंध पुलिस ने भी उहो सेम रवैया इस्तेमाल किया इतना सराइकी कौम परस्तां दे नाल
جبکہ انہوں کو احتجاج پرامن احتجاج کرن تو منع کیتا گیا بلکہ انہوں کو بار بار زچ کیتا گیا پریشان کیتا گیا کراچی پریس کلب دے بالکل سامنے سندھ پولیس دی گھٹیا حرکت ایسی گھٹیا حرکت کہ پرامن احتجاج دے اتے پابندی لائی گئی جڑے موقع دے اتے سندھ وچ بیشتر جگہ دے اتے مختلف لوگ احتجاج کریں پین لیکن کہیں کو بھی سندھ پولیس نے پریشان نہ کیتا جتنا ایک سرائکی قوم پرستاں کو اور سرائکی لوگوں کو جڑے کہ چولستان دی حمایت دے وچ چولستانیاں واسطے پرامن احتجاج کریں پین ناظرین جی کہ میں تو دسا کہ ٹائم کراچی پریس کلب دے سامنے میں موجود ہاں جتنا سرائکی قوم پرست احتجاج کریں پین ادی آبدہ بطول صاحب میرے نال موجود ہیں آپ دے نال گفتگو کرے سو کہ جڑا پچھلے 72 سالاں تو سرائکی قوم دے نال ناانصافی تھیندی پئی ہے سرائکی قوم دے خاص طور تے چولستان دی اگر گل کیتی ونجے تے چولستان دے جانور مردے پین انسان مردے پین کیا آکھسو بارے میں خود تو آکو سارے کو پتہ ہے جو میں 2 ہفتے پہلے خود چولستان دے وچ ہم اور اتھاں کے میں خود دیکھتے ہیں یہاں جو کیا حال ہے مال سسک مردہ پہ انسان جڑے ہیں وہ بہت بری حالت دے وچ ہیں ایک گلاس پانی واسطے جڑے ہیں نا وہ جڑے ویلے ٹینک تے انہاں دے پیچھوں بھاج پوندن اور پال انہاں دے جڑے نا وہ ایک بوتل کیتے جڑے نا بھجدے ودن اور سارے حکومت کہیں بھی سطح تے کوئی کام کہ نہیں کریں دی پئی کوئی تعاون کہ نہیں کریں دی پئی میں اتھا کے گئیاں میں ایم پی اے نال رابطہ کیتے میں ڈی سی نال رابطہ کیتے میں صرف ہاں دی بک نہیں دیندے میں نہ گھن کریے کھیساں اج دا سارا جرا گورنر بڑھیا بیٹھے پلیگور رحمان صاحب انہاں دا کزن بھی ہے اور نون لیگ دا ایم پی اے بھی ہے عدنان فرید صاحب میں انہوں نال گال کیتی ہے جو بھئی تساں سرکاری سطح تے کچھ نہیں کریں دے میں کو ڈیزل دو تے جڑے نا اتھاں جڑے باؤزر چل دین او میں کو دیو چا لیکن انہوں نے میرے نال کوئی تعاون کے نہیں کیتا انہاں کے حکومت جڑی ہے حکومت اتھاں گئی ہے ڈی سی وغیرہ گئے نو صرف فوٹو سیشن کرتے پیچھے تے وال لین کچھ کہ نہیں کیتا ول میں جڑے نا گئیاں اتے اتھاں تے 9 کوٹ تے ونجن تے چیاں بجنوڑ تے ونجن تے کیتے گئیاں تے میں کو رستے دے وچ رینجر دی چوکی تے روک کریں 2 گھنٹے میں کو تھا میں کو میرے نال دی ٹیم کو 2 گھنٹے روک کریں اتھاں بلایا گئے انویسٹیگیشن کی دیئے ان دے بعد میں کو غلط رستے تے لایا گئے تاکہ اگو تے وانتے میری گاڑی پھنس گئی ہے اساں رات دے 1 بجے پیچھو تے ولے سے بے جہاڑے اساں ڈراور دے رستے کنے گئے سے اور میں بجنوٹ تئیں اور نواں کھو تئیں گئیاں اور اتھاں ون کریں میں جڑا نا میں سارے دے نال میں اتھاں حال وال بھی کیتے میں اتھوں دے لوگاں دے انٹرویو بھی کیتے میں اتھاں پانی بھی پوچھیں اور میں اپنی بیسٹ کوشش کی تھی. اچھا دی اے دسے سو کہ کیا جڑا سادہ پر امن احتجاج ہے پچھلے 72 سالاں تو تھیندا پے اور تساں دے دے کہ ہر سال ساکوں چولستان دے کربلا دا منظر نظر آندا ہے کیا پر امن احتجاج دے نال سارے مسئلے حل تھی سن؟ نہیں میرے خیال ہے تو ہن پر امن احتجاج جڑا نا ہن بہوں تھی گئے اتھاں کنے ڈراور کنے اگو تئیں پانی دی لائن وچھی پئی ہے لیکن او نہ او ریپیئر کیتا ویندے نہ اون دے اوتے کئی چیک اینڈ بیلنس رکھیا ویندے اور نہ اون دے پانی چھوڑیا ویندے اور کوئی اتھاں کوئی اسٹیٹ دا اتھاں کوئی انفلوئنس کہنی کوئی چیز کہنی حکومت کو اتھاں صرف زمینہ الاٹ کیتا ویندے اون دے نال ظلم کیا ہے نہ تا اتھاں پانی دیتا ویندے کیتا اتھاں ایک پٹھان ہے جڑا انکم ٹیکس آفیسر ہے یا اوکو 32 مربع زمین الاٹ کیتی گئی ہے اور او جڑا ہے اپنے اتھا جڑے ان دی زمین او بڑی کھڑے ان دے وچ اٹھ چرن واسطے پھرتے گئے پہ انہاں کو گولیاں مارن کی شروع کر دیتے نے اے ظلم نال ہے ہن اتھا بھی ایسا احتجاج کریں دے پیسے تو ساڈے پورے من احتجاج دے واسطے کیا کریں یہ ڈرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے کو اس لیے کہ تم لوگ ساری شامل ہو ساری شامل ہو تم لوگ جی ناظرین تساں دیکھ سکدے وے سندھ پولیس دی گنڈا گردی سندھ پولیس دی بدماشی
ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਂਝ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ TV ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿੰਧ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਆ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਕੌਮ ਪਰਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਾਇਕੀ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ। वे लोग भी एहतजाज करे ने ना, उन्हें कोई क्या नहीं मना करे, उन्हें कोई नहीं रुकेगा। ये कोई साजिश है। मिला क्या सराकी इन खसियत है ने हक को सराकी नहीं में आया हक खसे ने हर वेले जब में ऐसा अपने हक वास्ते आवाज उठाने से कोई नहीं मानेगा। अगर कोई भी एहतजाज करे तो कहीं को कुछ कहने आते ना पुलिस वाले भी सिर्फ सराकी वास्ते बादर बड़े खड़े ना कि भाई इन्हें कोई हटावना है, इन्हें कोई क्यों हटावना है, पानी वास्ते एहतजाज है ना एहतजाज करे खड़े से अपने वास्ते असा ना ले सो बाकी बाहर के लोग आते ले से असा ना अपना हक दफा ना इंसाफी यार दफा ना इंसाफी क्यों असा ना वास्ते लोग के साथ को अपना हक की ना दे से बदला की सो सब हक नहीं तो सराकी लोग जितने उन्होंने जितना इंसाफ करेंगे कोई इंसाफ नहीं भाई। यही कहूँगी कि अगर कोई और कौम कुर्दुस की हो, पठान हो, कोई भी हो, अगर कोई भी एहतजाज करे तो उनको तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हमें क्यों, हमारा भी सूबा है, हम भी बोल सकते हैं, हम भी कराची के रिहायशी हैं, भाई हमारी आवाज़ कोई क्यों नहीं सुनेगा। अगर वहाँ पे लोग प्यासे मर रहे हैं, पानी नहीं है, बच्चे मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, तो उनके लिए आवाज़ बदतमीजी थी आदि असां तो ये समझते हैं कि सरनल सिर्फ ज्यादती पंजाब करता है, तख्त लाहौर करेंदा है, लेकिन देखते तकलीफ था, ये ढेग अफसोस थे जो ए सरे नल ए चलो उथा सर नल ज्यादा क्या थी यानी इथा भी सर नल ज्यादा की थी नहीं पिए आज वाली जरी ज्यादा की है तब बिल्कुल जायज नहक के सर नल असा को आखे जो असा कोई ब्याह असा तो पूरा मन एहतजाज किते से अपना हक मंगे से अपने अपने असा वसेब वाले रोही चोलिस्तान वाले वास्ते आवाज उठाइए से ते ए असरे नाल थी गया ए नहीं थी होना चाहिए। मेरी तमाम अपने सारे अपने अपील अपने जेरिया सारी आई था कि तंजीम सरायकी कराची दे विच असा कितनी करोड़ असां आबादी है, लेकिन आज देख जो सारे इन्हें डट ते मुकाबला करें पुलिस दा। जी नाज़रीन, जिथा के मर्द हजरात सरापा एहतजाज हैं उतो सरनल सरायकी वसेब दियां धियां भी सरनल सरापा एहतजाज हैं, कुछ बियां भी सारियां भेणां सरनल मौजूद हैं, असां उन्हां नाल भी गाल करेसूं, उन्हां कोल जाणसूं कि अज दे ॾींहं दे हवाले नाल क्या आदन जी अदी क्या आखसो कि अज असां समझदे से कि सरनल सिर्फ तख्त लाहौर ज्यादती करेंदा है, लेकिन सिंध पुलिस का रवैया पुरअमन एहतजाज सरायकी कौम एक वाहिद कौम है जिन्हें हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है, अज दे ॾींहं दे हवाले नाल क्या आखसो? यो आखसू जो देखो औरतें को धक्के देंदे पेन, औरतें को कितना बदतमीजी करेंदे पेन, कोई तरीका है औरतें को धक्के देवन हर जाते सरायके नाल ज्यादती थींदी है, असां अपना हक मंगदे पियो, असां को अपना हक दिता वने। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी नाज़रीन, जिमें कि मैं तो दसा कि जिथा के मर्द हजरात और नौजवान सरापा एहतजाजन उतो सरनल खवातीन दी भी कसीर तादाद है जेडे सरापा एहतजाजन जिन्हां दा मकसद चोलिस्तान दे विच थीवण वाली ना इंसाफियां, चोलिस्तान दे विच थीवण वाली जिहड़ियां ज़्यादती हैं कि चोलिस्तान दे विच इंसान ते इंसान जानवर जिहड़ा है पानी दी प्यास तो मरदे पैन। जी नाज़रीन, जिथा के सरनल सरायकी कौम परस्त मौजूद हैं, जिथा सरनल खवातीन मौजूद हैं, तो उथा सरनल सीनियर सहाफ़ी अख्तर शहीद मौजूद हैं, माशाअल्लाह बहुत अख्तर शहीद साहब असा समझते हैं कि सरनल सिर्फ तख्त लाहौर ना इंसाफी करेंदा है, असा समझते हैं कि सरनल तख्त पिशोर ना इंसाफी करेंदा है, लेकिन अज जेड़ा सिंध पुलिस का यह रवैया है इतना सरायकी पुरअमन एहतजाज थींदा पिया खवातीन खड़ियां, लेकिन उन्होंने ये रवैया बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, तो क्या आखसो इस बारे? मेरे ख्याल देखो सारे को पहले गाल साको सरायकी सोचनी चाहिए और एक गाल समझनी चाहिए जो अस अपने हक वास्ते कोई भी काम करो तो वो कानून नहीं होता इजाजत देंगे, सब पुरअमन एहतजाज हर कहीं ना हक है और थी सकते खास प्रेस क्लब के बाहर तो एहतजाज ही थींदा रहंदे, इनके अलावा भी आई था क्या थी तो सामने देखो दूसरे एहतजाज बे भी चलते में नहीं था कर उन्हें कहना पुलिस कहनी गई उन्हें को तो वजते कहने धिक्के मौके दिता इतना कर जिथा मुजाहरीन के नाल बदतमीजी की है पुलिस उन्हें को धक्के दिते, खवातीन के नाल जो खवातीन उन्हें को धक्के दिते ने उन्हें नाल बदतमीजी की ने, मतलब ये देखो उत्ते अगर एक तो वड्डी पिक्चर है देखो ना, देखो विफाकी हुकूमत दे विच कौन लोग शामिल हैं, PDM दे विच कौन लोग शामिल हैं, पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है, मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार है, सारे जमातें बरसर इक़्तिदार हैं और चूंकि पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट दे उन्हें इक़्तिदार है तो उन्हें आलाकार बनी हुई है था
और कराची दे खड़े थी ते सिंध दे विच तो पता है पीपल्स पार्टी दी गवर्नमेंट है पुलिस उन्हें दे अंडर है तां ही वास्ते ओ ए तक बर्दाश्त नहीं कर सकदे जो सरैकी चोलिस्तान दे अपने भेणी भिरावें वास्ते जिथा पानी वास्ते ओ त्रीहे मरदे पेन उथां उन्हें दे वास्ते खाली प्रेस क्लब खड़ी थी ते आवाज ही चावन। अच्छा मैं कोई दसेसो कि पिछले 72 सालों तो सरायकी वसेब दे नाल नाइंसाफी थींदी पई है। कहीं ले तो साकू सरायकी गैंग दा नाम दिता वेंदा है, कहीं ले साकू अपने मजदूरां दी कोयटा च लाशां चावणियां पौंदियां, कहीं ले सारे मतलब लोग त्रिसे और प्यासे मरदे पैन। अगर असां वसेब दी गाल करूं तो वसेब दे विचों फसलां दे विचों असां अपणियां नियाणियां दी लाशां वध चेने सारे नाल इतना वड्डा जुल्म। और उनदी मिसाल जिवें कि तुसां दित्ती है कि इत्थां बाकी लोग भी एहतजाज करेंदे पैन। प्रेस क्लब जिहड़ा हुंदा है वाहिद पॉइंट हुंदा है कि तुसां उत्थां पूरा एहतजाज कर सकदे, लेकिन उत्थां भी ये रवैया क्या सारी जाती कमजोरी है या क्या है? देखो ये सारा अपना कसूर है। कहीं बे को इल्ज़ाम देवण मैं तो मुनासिब गाल करनी असां अपने आप को इल्ज़ाम ड्यूं, असां अपने आप को जिम्मेदार ठहराऊं और असां सारे जिम्मेदार है से पूरी सरायकी कौम खुद जिम्मेदार है क्योंकि असां आवाज़ ही कहनी चाहते जेड़ा गुलामाना जहन जेरी मतलब पाकिस्तान बना कनो भी पहले दी जेरी सदियां कनो गुलामाना जहनियत अमदी भी असां आज तक होंदे फंसे करो असां अपने हक वास्ते निकल ही नहीं सकते, गाल ही नहीं कर सकते। और आज भी सरायकी वसेब दे सारे लोग भावें को पढ़े लिखे भावें कोई कहनी भी सही पुलिस की खाली वर्दी को देखना चाहता हूँ मतलब बिल्कुल घबराहट चा वेंदे परेशान थी वेंदे क्यों ही वास्ते जो चूंकि उन्हें को महकूम बनाया गया शुरू को नहीं उन्हें हक ते डाका मारे गए ही वास्ते जो वसेब दे विच कोई भी गाल थी तुहां देखो असीं थानेदार सी हुणे सी थाना आया मुकदमा जाली मुकदमा बनाए उन्हें को अंदर कहते उन्हें दे जानवर माल ढांडा सारा लुटते चा वेंदे तो उन्हें नाल तां ये कुछ थी ना पे वसेब दे विच तो ज़ाहिर है सारे अंदर हौसला असा को पैदा करना पोसे जेरा आईने पाकिस्तान असा को हक देंदे बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन साकू होंदे मुताबिक एक्सरसाइज करना पोसे अपने हक वास्ते साकू खुद ही गाल करनी पोसे बाकी वाले तो बाद है जमसन साकू खुद ही गाल करनी पोसे तो साडे कोई तां बाकी कौन रह गए तुसा माशाल्लाह सीनियर सहाफी वे मैं एक दो सवाल तो नाल जरूरी समझदा एक बड़ा कड़वा जिहा सवाल है जेड़ा मैं जरूरी समझदा कि क्या समझदे वे जेड़े सरायकी सहाफी हैं सरायकी कौम दे जेड़े लोग सहाफी हैं तुसा मैं क्या असां अपनी धरती दे नाल इंसाफ करेंदे पे? मेरे ख्याल से भावें सहाफत नाल वाबस्ता हैं सरायकी भावें के बिजनेस नाल या कहीं भी शोबे नाल वाबस्ता हैं तो वो वाली मिसाल है जो अज तक भी वो अपनी ही रोजी रोटी लगे पे और हर कहीं को अपना ही घर नज़र आमदे पहले बाकी वाले घर नज़र क्या नहीं आमदा। जेरे लोग अपने घर को भी फोकियत देंदे चोलिस्तानियों को सरायकी वसेब दे बंदियों को मैं उन्हें को सलूट पेश करना चाहिए है उन्हें को दाद देनी चाहिए जो वो इतना आते एहतजाज भी करें एहतजाज ना भी करें तो कम से कम अलेंदे तो हैं बुलेंदे तो हैं तो अपने हर शोबे दे जितने भी सरायकी उनको अपना किरदार अदा करना पोसे। आखिरी गाल करें कि सरायकी सूबा बतौर एक सहाफी तुसा क्या समझते कि सरायकी सूबा केड़े तरीके नाल असां गिनसूं? देखो ये तरीकाकार तो देखो पुरअमन ही होना चाहिए हमेशा मैं ये गाल दे हक च जो पुरअमन तहरीक होने चाहिए पुरअमन मुतालबात होने चाहिए सारी चीज़ें लेकिन अफसोस की गाल है जो पाकिस्तान दे विच पुरअमन रहते कोई शय मिलती क्या नहीं जब तक कि वो पुरतशद्दुद ना थी वे कोई भी काम। लेकिन हुण तक भी सरायकी जेड़ी भी तहरीक चलदियां पेन सूबे के हवाले नाल वो सारियां पुरअमन तहरीक हैं खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्दी तहरीक क्या नहीं हो। और एक सरायकी सूबा क्यों असा मंगते पे या वसेब दे लोग क्यों मंगते सरायकी सूबा ही वास्ते जो सरकारी मुलाजमत है उन्हें वास्ते क्या नहीं मतलब बेलदार तक चपरासी तक 2 ग्रेड के बंदे तक भी वो सारे वसेब के बंदे वास्ते मुलाजमत है क्या नहीं अफसर तो बहु परे की गाल है ना दूर की गाल है सारे वास्ते कमीशन के इम्तिहान दे सारे वास्ते कुछ क्या नहीं सिंध देखो अर्बन के रूरल का कोटा है या क्या नहीं तो बाकी सूबे के देखो उन्हें कोटा है या क्या नहीं तो सिर्फ सरायकी वसेब को महकूम बनाने वास्ते किया गया जो उन्हें को हक ही नहीं पे मिलता। तो ये मेरे ख्याल से जो बहरहाल वाला भी पुरअमन तहरीक को ही मजबूत करना चाहिए मौसर करना चाहिए और सारे वसेब दे जितना पार्टियां जितने अगवान इंसान को मिलते मुश्तरका जद्दोजहद करनी चाहिए और ता ही कोई जो ना फायदा थी सकते मेरे ख्याल। बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी। आखिरी गाल करे तो बाद मैं आपको इजाजत चाहता क्योंकि आप माशाल्लाह एक सीनियर शख्सियत हुए और तुसा जी सिटी के बैठे हुए वो एक पाकिस्तान की बिग सिटी सदी वेंदी है। झोक टीवी वसेब की आवाज़ हमेशा मजलूम की आवाज़ बने सरायकी वसेब के नाल जितना भी जुल्म थी है हालांकि वसाइल ना होने के बावजूद भी अज कराची तक झोक टीवी की मुकम्मल टीम पुजी हुई तो झोक टीवी का जो किरदार है सरायकी कौम वास्ते उन्हें तो तुसा कितने % मुतमिन है? देखो मेरे ख्याल है मैं ज़रूर आखसा इन कोई हर्ष की गाल नहीं माशाल्लाह झोक टीवी अच्छा काम करे ना पे और मैं एक पहले भी तो वीडियोस डिठे हम सोशल मीडिया तो डिठे हम अच्छे टॉपिक हैं हमदे वे मसाइल को हाईलाइट करने वे मुबारकबाद मुस्तक हुए और यो ही जज्बा है देखो यही गाल है वरना वसाइल तो बहुत सारे बिना लोगों के भी हैं कहीं को क्यों नहीं ख्याल आमदा ठीक है तुसा और मैं समझदा जो ज़्यादा जरा दर्द होंगे या ज़्यादा जरा जदोजहद मुअसर जो लोग साबित थी वो मुतवसत तबका ही होंगे वो गरीब तबका ही होंगे जिनको अपनी गुरबत का एहसास होंगे जिनको पता है जो बुख क्या है तो त्रेह क्या है जिनको इन गाल का पता ही क्या नहीं तो वो क्या किरदार अदा कर सकते। बहरहाल मैं तो सलाम पेश करें ना
ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ को मुबारकबाद पेश करना तुसा बहुत अच्छा काम करेंदे पे और वसाइल ना होने के बावजूद ही तुसा ये काम करेंदे पे बहुत ज़बरदस्त गाल है और इवें ही ज़ाहिर असां जिथा हैसे जित जोगे भी हैसे अपना अपना किरदार अगर असां इवें अदा करेंदे रहूं तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल जल्द ही सूरत हाल दे विच बेहतरी आवे से। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी नाज़रीन। जिवें कि मैं तो दस्सिया कि इस टाइम मैं कराची प्रेस क्लब दे बिल्कुल मौजूद हाँ। कराची प्रेस क्लब दे बिल्कुल अगू सराइकी कौम परस्त सरापा एहतजाज अज दे एहतजाज का मकसद आई कि चोलिस्तान दे नाल थीवण वालियां ना इंसाफियां, सराइकी वसेब दे नाल थीवण वालियां ना इंसाफियां। तो नाज़रीन जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ दे नाल। अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को झोंक टीवी वसेब दी आवाज़। नाजरीन झोंक टीवी की तरफों खुश आमदीद। अगर तुम साडे चैनल ते नवे ही वे तो साडे चैनल को जरूर सबसक्राइब करे सो ते घंटी दे निशान ते भी जरूर क्लिक करे सो ताकि साड़ी हर आने वाली